फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। स्कूल विद्यालय प्रांगण में सभी विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, हमारे प्यारे आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदया, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज हमारा देश 76 साल 76 ईयर पूरा कर चुका है स्वतंत्रता आज़ादी के दिवस का। आज हम 77वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे देश की जो ये आज़ादी है, ये स्वतंत्रता है, वे हमें खैरात में या विरासत में नहीं मिली। हजारों लाखों युवाओं के बलिदान, कुर्बानियों के बाद मिली। हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने, महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर के हमें ये आज़ादी दी है। ये आज़ादी जो दिवस हम मना रहे हैं, ये हर्षोल्लास, खुशी का दिन तो है, बिल्कुल है, हमें मनाना चाहिए, हम हर साल मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे सभी युवाओं को, सभी बच्चों को, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बैठे सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपको आज़ादी मिली है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा, ये विरासत में नहीं मिली है, ये खून पसीने और कुर्बानियों के बाद मिली है। तो इस आज़ादी को यूं ही जाया मत जाने देना, क्योंकि आज भी, अभी भी हमारे देश के अंदर, हमारे देश के बाहर कई ऐसे लोग हैं या कई ऐसी संगठन हैं जो हमारे इस लोकतंत्र को, हमारे इस गणराज्य को खतरे में डालना चाहते हैं। अपनी निगेटिव बातों से, नकारात्मक सोच से देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आप सभी युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच, अपने क्रांतिकारियों के प्रति प्रेम, स्नेह और आदर सत्कार रहेगा, तो इस देश का बाल भी बांका नहीं होगा। देशभक्ति सिर्फ सरहद पर गोली खाने से नहीं होती। देश के अंदर रहकर, देश के सीमा के भीतर रहकर भी अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करते हो, ये भी एक देशभक्ति है। जैसे आप एक विद्यार्थी हो तो आप अपना शिक्षण यापन ईमानदारी से करिए। अगर कोई शिक्षक है तो अच्छी और सच्ची शिक्षा दे, ना कि नकारात्मक बात करे। अगर कोई वकील है, कोई लॉयर है, जो भी है अपना ईमानदारी से काम करे, वो भी देशभक्ति है। अब मैं आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम कई बार सुना होगा और सुनना चाहिए भी। वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी 23 साल की उम्र में फांसी को लटक गए, हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन इस दुख की बात है कि हमको ऐसी घटिया तालीम दी गई कि हम स्वतंत्रता सेनानियों में भी भेद करते हैं। जैसे कि हम सभी भगत सिंह की कुर्बानियों का याद रखते हैं। अभी मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि आप लोगों को पता नहीं होगा। आप लोगों ने खुदीराम बोस का नाम सुना है? नहीं सुना है। अध्यापकगण में से कोई सुना है? बिल्कुल सुना है। बहुत सारे ऐसे लोग, अभी मैं नाम बताने जा रहा हूं, सुनते जाइए। खुदीराम बोस, विनायक दामोदर, चापेकर बंधु, अनंत कन्हारे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, मदन लाल ढींगरा, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, इन सभी को भी फांसी दी गई थी। आपके दिल में उनके लिए कितना प्रेम है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं। आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। हम 23 मार्च को भगत सिंह जी की शहीद दिवस तो मनाते हैं, लेकिन अभी 4 दिन पहले 11 अगस्त को किसको फांसी की सजा दी गई थी, याद है? नहीं याद है। खुदीराम बोस को दी गई थी। इस देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी जिसको 15 साल में गिरफ्तार किया गया और 17 साल की एज में फांसी चढ़ा दी गई। बताइए, हमें पता ही नहीं। मतलब ये कि हमें ऐसी तालीम दी जा रही है जो हम सुनी सुनाई गीत पर, राजनीतिक विचारधाराओं पे लेप चढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात आती है, अभी थोड़ी देर पहले, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मुझे बहुत दुख हुआ कि एक शिक्षक ऐसी बातें कैसे कर सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गांधी कितने महान थे और नेहरू कितने महान थे। अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया कि नेहरू से पूछा गया, गांधी से पूछा गया कि उन्हें कैसा देश बनाया। मैं आपको बताऊं कैसा देश बनाया। 50 साल पहले ऐसे ही एक महिला ने नेहरू जी की कॉलर ऐसे पकड़ के बीच सभा में खींच कर लाया और पूछा, ए नेहरू तुझे शर्म नहीं आती? गांधी के
स्मारक पे जाके फूल चढ़ाते हो और छाती चौड़ा करते हो, तुमने ऐसा देश बनाया। वो कुछ नहीं बोले और वो चली गई। सेना उनके जो सिपाही थे उनको पकड़ने लगा, उनका छोड़ दो। फिर जाने लगे तो उनको बुलाया और पूछा कि बहन इधर आओ। बुलाया, बोला कि मैं कौन हूँ? तो बोला तुम भारत के प्रधानमंत्री हो। बोला अच्छी बात है, और आप कौन हो? बोला मैं भारत के एक आम नागरिक हूँ। बोला कि न गांधी और नेहरू ने ऐसा देश बनाया कि एक आम महिला प्रधानमंत्री की छाती पे कपड़ा कॉलर पकड़ के उसको पूछ सकता है। और जिस देश का आप नाम लेते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इस देश का कभी किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम लेकर देखो, आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। हमने ऐसा देश बनाया कि जो अपने प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है, प्रधानमंत्री का कॉलर भी पकड़ सकता है। हमने ऐसा देश बनाया। अब बात आती है गांधी की। गांधी जी जरूर थप्पड़ खा के एक गाल दूसरे गाल दिए थे, लेकिन आप वो भूल जाते हो कि गांधी वो महान आदमी थे, एक वो महान हस्ती थे जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से बिना लाठी, डंडे, बंदूक, राइफल के वजह से लड़े और देश को आजादी भी दिलाई। बताऊं कैसे? वो किस्सा भी आपको सुनाता हूं। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी को बुलाया गया भारत से। किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और विंस्टन चर्चिल जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, और जॉर्ज पंचम वहां के राजा थे, और विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बुलाया तो वो अधनंगा फकीर बन के इसी तरह आधी धोती पहन के गए थे। -3 डिग्री थी उस समय ब्रिटेन में। उनको बुलाया तो उनको बोला गया कि मैं इस अधनंगे फकीर से बात नहीं करूंगा, मेरी शान के खिलाफ है। बोला उसका कोई असिस्टेंट हो जो कपड़े वपड़े पहना उसको भेजो। तो गांधी जी का कोई असिस्टेंट था ही नहीं जो कैसे जाता मिले। गांधी जी बोले मैं बात करूंगा, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है। तो उनको अंदर बुलाया गया तो गांधी जी को बोले हु द हेल यू आर, तुम्हारे बदन पे कपड़े कहाँ गए? तो बोले मेरे बदन पे कपड़े कहाँ गए? तुम्हारे बदन पे जो कपड़े हैं वही मेरे कपड़े हैं। अब आपको मैं ये सवाल पूछता हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है, वही एक थप्पड़ खाने वाला आदमी सीना तान के उसके सामने खड़े के बोला कि मैं वो भारतीय हूं जिसके कपड़े तुमने चुरा लिए। बोला कैसे? बोला तुमने सारी इंडस्ट्री मेरी बर्बाद कर दी, सारा कुटीर उद्योग खराब कर दिया, मेरे सारे कॉटन तुम चुरा लाते हो, मेरे सारे बिजनेस तुमने खराब कर दिए, मेरे कपड़े कहां से लाऊंगा? मेरे जितने कपड़े बना पाता हूं चरखा पे, मैं उतना कपड़ा पहन के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और आज आप यहाँ पर सभी बैठे हुए हो, तुम में से, आप में से किसी में इतनी हिम्मत है जो अपने सरपंच, विधायक या अपने प्रधानमंत्री या किसी से भी 4 गज का सड़क भी बनवा सको? खान सर बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि गांधी को वही आदमी गाली दे सकता है जो आदमी को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम उसके अभिभावक और उनके माता पिता और उनके शिक्षकों से नहीं मिली। गांधी वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, अनेक आंदोलन किए। और मैं बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि उनके अलावा जिन्होंने भगत सिंह हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उन सभी ने मेहनत करी, उन सभी ने अपनी बलिदान दी। लेकिन याद करिए, इतिहास उठाकर देखिए और पढ़िए, किसी ने मास मूवमेंट नहीं करी। मास मूवमेंट मतलब क्या? जन आंदोलन, लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ ला करके बिठाना, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी ने किया। और कई चीजें अफवाहें आपके दिमाग में बोई जाती हैं, आज मैं थोड़ा 5 मिनट लेके स्पष्ट करना चाहता हूं। भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी किसने? गांधी ने। हु आर द गांधी? हु वाज द गांधी? कौन थे गांधी? महारानी विक्टोरिया के एक परिवार के थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, चांसलर थे, जज थे, कलेक्टर थे। कौन थे जो उनको फांसी से बचाते थे? पहली बात। दूसरी बात, आज आप लोगों को पता नहीं, अभी भी जाइए ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, आज भी भगत सिंह के द्वारा हस्तलिखित चिट्ठी आज भी वहां के म्यूजियम में रखा हुआ है। भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह जी बोले कि ये मेरी कुर्बानी है, मैं अपने वतन के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, ये मेरी कुर्बानी है, मेरे लिए किसी को मुखालफत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी के कहने से या उसके, मेरी ये मर्जी है, मैं अपने देश के लिए कुर्बान हो रहा हूं। इसीलिए ना किसी देशवासी ने उनके लिए लड़ा, ना उनके लिए कुछ कहा। हाँ, ये बात है कि कई लोग और कहते हैं कि कोई कांग्रेसी नेता या कोई वरिष्ठ नेता भगत सिंह से जेल में मिलने नहीं गई। ये लोग फैलाते रहते हैं, कहता रहा हूं मैं, नकारात्मक चीजें खूब फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच्चाई कभी मिट नहीं सकती। वो सूरज की तरह होता है, कितना भी बादल लग जाए, देखो अभी बादल लगा है, सूरज नहीं दिख रहा है, लेकिन बादल छटेगा, सूरज फिर से ऊपर आएगा। ब्रिटिश हेराल्ड नाम की अखबार होती है, ब्रिटिश हुकूमत की होती थी। आज भी जाओ, कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 10 बार लिखा हुआ है, उन्होंने अपने अखबार में छापा हुआ है कि पंडित नेहरू उनसे मिलने गए थे। आज भी आप लोगों को बताया नहीं जाता। अब आप कहोगे आपको किसने बताया? आपकी तरह मैं भी इस अबूझ विद्या में था,
लेकिन भगवान की बुद्धि आई, मैंने यूपीएससी की तैयारी करी तो मैंने इतिहास पढ़े, मैंने भूगोल पढ़े, मैंने अपने देश को जाना, पढ़ा, तब मेरी ज्ञान चक्षु खुले कि हम कितने ज़्यादा भ्रम में हैं। हम अपने क्रांतिकारियों में भेद करते हैं, हम गांधी को, नेहरू को गाली देते हैं, उनको गाली देते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज ये दिवस मना रहे हैं। आप अपने पुरखों से जाकर पूछिए कि आज से 50 साल पहले का भारत कैसा था। आपको जानकर हैरानी होगी और शर्म भी आएगी कि क्या हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ ब्रिटिश ऐसा करते थे, जहाँ मुगल ऐसा करते थे। आपको बहुत हैरानी होगी। मैं इतना लंबा नहीं ले जाना चाहता, बट थोड़ा दुख हुआ। लेकिन आज आप लोगों से सिर्फ इतना कहता हूँ कि देश की सच्चाई को जानो, कभी किसी क्रांतिकारी में भेद मत करो। कोई नपुंसक नहीं था और कोई महावीर नहीं था, सब महान थे। सब ने अपनी अपनी अर्जी लगाई, सब ने अपनी अपनी मेहनत करी और उन्होंने अपनी देश को आज़ादी में भागीदारी की। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बात, ये देश किसका है? देशवासियों का है। देश किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। देश देशवासियों का होता है। जब देश देशवासियों का है, हम सभी का है, तो हम उन लोगों को ये मौका क्यों देते हैं जो हमारे देश के खिलाफ बोले? आज 15 अगस्त का हम सुनहरा अवसर मना रहे हैं और वैसे दिन में हम नकारात्मक बात करें, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। कभी नहीं करना चाहिए। हर देशवासियों की बात, देशवासियों का ये देश है, आप सभी का देश है। आप सभी मिल करके देश को आगे बढ़ाइए। आप देश के युवा हैं, देश की सच्चाई को जानिए। देश को सच्चाई को जानोगे तो ही देश के लिए सवाल करोगे। ये सवाल करने की बात है। एक बात और याद आई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कहते थे मालूम है? कहते थे वो तुमको कहेंगे लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, हथियार उठाओ, डंडे उठाओ, बंदूक उठाओ, लेकिन वो कहते थे नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? कि हथियार उठाओगे तो जान से जाओगे, लेकिन लड़ोगे तो जान से जाओगे, पढ़ोगे तो अपने हक को पाओगे। आज हम सभी और हमारे देशवासियों ने पढ़ा लिखा, हमारा देश 70 साल में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, 76 साल में इतनी ऊंचाई पहुंचा। इसीलिए लड़ो मत, पढ़ो। पढ़ोगे तो जानकारी प्राप्त होगी, जानकारी प्राप्त होगी तो झूठ से बचोगे, भ्रष्टाचार से बचोगे, अनीति से बचोगे। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं ज्ञान होगा तो लोग यूं ही मूर्ख बनाते रहेंगे। इसीलिए मूर्ख मत बनो। और गांधी जी का यह भी कहना था, आंख के बदले अगर आंख फोड़ी जाए तो सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। और अगर वो गोली चलाते थे, अच्छा एक बात बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश, जो दुनिया के जितने लोगों को आप नाम जानते हो, जितने देशों के आप नाम जानते हो, सब पर उसकी हुकूमत थी। इतना छोटा सा देश, इतना छोटा सा देश दुनिया के हर देश पर हुकूमत किया। अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, तालिबान हो, साउथ एशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, कोई भी देश नहीं छोड़ा। हर देश में उन्होंने शासन करा। लेकिन उसको क्या मिला? क्या मिला? हर जगह से क्रांति हुई, हर जगह से उसको मालूम नहीं था, उस अंग्रेज के बच्चों को जिसने लात मारकर उसको ट्रेन से फेंक दिया, एक डब्बा से फेंक दिया, उसको मालूम नहीं था ये अधनंगा फकीर एक दिन हमको पूरे ग्लोब से फेंक दिया और फेंक दिया। और दुख की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाला भारतीय एक नेता, भारतीय नेता भी नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रपिता है। और राष्ट्रपिता की बात आती है तो कुछ लोग ये कहते हैं ये कौन सा राष्ट्रपिता, कैसा राष्ट्रपिता, किसने बना दिया राष्ट्रपिता, कहाँ का राष्ट्रपिता? उसने भारत को बनाया? जी नहीं, वो उन्होंने भारत को नहीं बनाया। भारत अखंड है, भारत सनातन है, भारत राम की भूमि है जो त्रेता युग, सतयुग, द्वापर से चलता आ रहा है। गांधी, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह नहीं भारत बनाए। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी, पता ही नहीं होगा। आपको पता है भारत को किसने आजाद कराया? ब्रिटिश। किससे आजादी मिली मालूम है? ब्रिटिश से मिली। ब्रिटिश को किससे आजादी मिली? ब्रिटिश हुकूमत भारत से मिली। 565 रजवाड़ों को आजादी नहीं मिली थी, जिस पर ब्रिटिश की हुकूमत थी उसको आजादी मिली। और 565 रजवाड़े जो बाद में वही नेहरू, वही पटेल ने 565 को भारत का नक्शा बनाया। आपको मालूम ही नहीं होगा ये चीजें। 565 रजवाड़े थे जिन्होंने इस भारत को भारत बनाया, जिसको पूरा भारत बनाया। ब्रिटिश को तो उन्होंने वो मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इनको ये जितने प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी, इनको आजाद किया उन्होंने। वो रजवाड़ों को तो आजादी नहीं किया। उन्होंने क्या किया लॉर्ड माउंटबेटन ने कि मैं भारत को नहीं, मैं ब्रिटिश भारत को आजाद करता हूं। और पार्टीशन की बात आई थी ना, देश आजाद करने की और देश को बंटवारे की, ये गांधी नेहरू ने नहीं करा था। ये मूर्खता वाली बात है। इतिहास जाके पढ़ो, फिर जाके पता होगा। लॉर्ड माउंटबेटन जाते जाते फिर से फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाया, क्योंकि उसको मालूम था भारत की भूमि, भारत का भौगोलिक क्षेत्र, भारत का इतिहास इतना मजबूत है कि वो आने वाले समय में हम पे राज करेगा। इसीलिए उन्होंने फूट डाल दिया कि ये लड़ते मरते रहेंगे, हम पे शासन नहीं करेंगे। समझ में आया? और ये मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग के कारण भारत का बंटवारा हुआ। गांधी नेहरू ने बंटवारा नहीं करा। आई बात समझ में? तो यही सब बातें हैं।
बहुत बातें जो मैं आपको क्लासों में भी बताता रहता हूं, इसीलिए मेरे साथ एक बार नारा लगाइए, लगाएंगे, जोर से लगाइएगा, जितनी जोर से लगा सको। उन सभी दिवंगत आत्माओं के रूहों तक आवाज जानी चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। लगाएंगे, बोलिए, भगत सिंह अमर रहे, मदन लाल ढींगरा अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते एक लाइन सुना देता हूं। खुदा नहीं ना सही, खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। एक नजारा तो है नजर के लिए, एक नजारा तो है नजर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जय हिंद, जय भारत।